सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ आज की इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर निशांत आनंद, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर चर्चा के लिए सरकार तैयार है ही, वो तो एक्सटेंड करने के लिए भी टाइम कह रही है। अगर हाँ बोल दिया जाए विपक्ष की तरफ से, तो फिर इसमें अब दिक्कत क्या है? निशांत आनंद जी। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले भी जो सत्य के साथ खड़े हैं उन्हें बहस से डर नहीं लगता, और जो बहस से भागते हैं वो सदन चलाने के लायक नहीं होते। आज आप देखिए, अमित शाह जी 3 हफ्तों बाद बोले हैं, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई किसी भी दिन संसद में नहीं आए, सदन के अंदर नहीं आए। देखिए, हमारे 3 सवाल हैं। सबसे पहले, क्या ये अहंकार है कि कमजोरी है सरकार की कि वो 3 हफ्ते से देश के युवाओं का, ऑपोजिशन का जवाब नहीं दे पा रही? अगर कमजोरी है तो ऑपोजिशन सुबह और शाम को उनको दवाई दे रही है 3 हफ्ते से। और अगर ये घमंड है तो देश के युवा ने, देश के किसानों ने उनका घमंड तोड़ने का कई बार काम किया। 3 सवाल, क्या वे ये बता सकते हैं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? क्या वे राम मंदिर में हुई लूट पर चर्चा करने के लिए तैयार है? तीसरा सवाल यह है कि मोदी इन दोनों मामलों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है कि नहीं? ये 3 सवाल 3 हफ्तों से पूरा देश, युवा, ऑपोजिशन पूछ रही है। तो क्या प्रधानमंत्री अमित शाह के पास इसका जवाब नहीं है? वो चर्चा करना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ डिस्कशन लोकसभा और राज्यसभा में खुद देके वो इसका जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, ये कमजोर सरकार है। इंस्टाग्राम पे रील बना के प्रधानमंत्री जवाब देना चाहते हैं और कहते हैं कि आज के युवाओं को रील बनाने का शौक है। एक बात कहना चाहता हूं, आज का युवा रील बनाना भी जानता है। जी निशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए आज भी गृह मंत्री इस बात के लिए अगर रजामंद नहीं होते कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो आप लोग क्या कह रहे होते? यही कह रहे होते ना कि सदन में आइए, चर्चा कीजिए, इस पर जवाब दीजिए। यही आपकी मांगे थी ना? आज भी आप यही कह रहे होते। तो जब उन्होंने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप क्या क्या चीजें डिक्टेट करेंगे कि 267 के तहत ही चर्चा हो, 56 के तहत लोकसभा में चर्चा हो? फिर आप ये भी कह देंगे कि हमको बाकी लेक्चर भी नहीं सुनना, हमको क्या आप इस तरह डिक्टेट करेंगे और सरकार चलेगी? सर देखिए, 20 जुलाई से एक ही सवाल है कि बच्चों को किसने पीटा? बच्चों पे कील लगी हुई लाठी का आदेश किसने दिया? सिवान में, बिहार में AK-47 का आदेश किसने दिया? ये बच्चे की एक आंख जा चुकी है। ये सिवान में, बिहार में AK-47 से कंधे पे गोली जा चुकी है। दूसरी बात, सरकार द्वारा अपनी जवाबदेही के लिए बनाई गई जो तय सीमा है, ये बिल्कुल खराब है, ये अलोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर उनको जवाब देना था तो देश में उन्होंने 3 हफ्ते में सदन में आके इसका जवाब क्यों नहीं दिया? मतलब जवाब जब तक नहीं दे रहे थे तब तक जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और जब जवाब दे रहे हैं जवाब दे दिया तो बयान दें, जवाब न दें, चर्चा। मतलब क्या ये गोल पोस्ट शिफ्टिंग नहीं है? सर, राहुल गांधी का जवाब 1 घंटे के भीतर आ गया, बहस शुरू होने से पहले ही। कांग्रेस का साफ कहना है, हमें अमित शाह के भाषणों की कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए कि हमारे बच्चों पे लाठी, गन, बंदूक किसने चलाई? तब तक ये 1971 से लेकर इंदिरा गांधी, नेहरू के नाम लेके अपने आप को छुपाते रहेंगे। वो माँ बाप सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने 93 बच्चों की जान खोई है, जो 22 बच्चों ने 2 महीने पहले सुसाइड किया, 152 पेपर लीक, 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो चेंज हुए, कहां छुप के बैठे? तो आपने एक पृष्ठभूमि दे दी, आपने सवालों के जवाब भी दे दिए। सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ यादव जी, चर्चा के लिए तैयार ही होना था तो इतना देर क्यों लगा दी? देखिए दिनेश जी, मैं भी सोच रहा था, सवाल का अर्थ क्या होता है? सवाल तो वही होता है जिसका जवाब हो। आप 3 सवाल पूछना चाहें कि 30 सवाल पूछना चाहें, जवाब क्या मिलेगा? जवाब तो तभी मिलेगा ना जब चर्चा होगी, सदन चलेगा, सदन में खड़े होकर के बोलेंगे। आप पहले बोलते रहे कि हमारे कुछ सवाल हैं, हम चर्चा चाहते हैं, हम बयान चाहते हैं। हमने कहा कि हम बयान के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। हम लोकसभा के अंदर खड़े होकर के जो बात आप कहना चाहते हैं, 24 घंटे की चर्चा आप करिए। 2 घंटे राहुल गांधी खड़े होकर के बोले, 3 सवाल क्यों? निशांत आनंद को जो याद नहीं आए उससे ज्यादा सवालों को वहां रखें, सबका जवाब दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो नहीं सुनना चाहते। तो यह सवाल कैसा हुआ? जिसका जवाब ही आप ना सुनना चाहें वो सवाल थोड़ी होगा दिनेश जी। 3 सवाल निशांत आनंद जी प्लीज बीच में नहीं। निशांत जी आप सुनिए, नोट कर लीजिए जो पॉइंटर्स आपको लगते हैं, आप अपनी बारी आने पर कहिएगा प्लीज। नहीं बोला जी सिद्धार्थ जी, कंटिन्यू। शब्द नहीं बोला, आप मेरे बात बोलिएगा जितना बोल रहा हूं।
20 जुलाई से दिनेश जी लगातार देश की संसद को हाईजैक करने का काम, उसको हॉस्टेज बनाने का काम विपक्ष कर रहा है। पहले आप कहते रहे जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम कोई चर्चा में भाग नहीं लेंगे, इस्तीफा हो गया। फिर आपने कहा जब तक नीट पे चर्चा नहीं होगी तब तक हम कोई काम नहीं होने देंगे, नीट पर चर्चा हो गई। फिर आपने कहा कि बयान जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं, अब तो लिखित में दे दिया। अरे देश की संसद में इतने महत्वपूर्ण बिल इस सेशन में आने थे, एफसीआरए का बिल आना था, एमएसएमई का बिल, इतने महत्वपूर्ण बिल, और आप उसमें पूरे सदन में पूरे सत्र में लगातार ये करते रहे कि या तो अभी ये करेंगे, कल को ये करेंगे, परसों ये करेंगे। जब सारी मांगे मान ली तब क्या कारण हो सकता है दिनेश जी? लेकिन सिद्धार्थ जी, डरपोक लोग हैं, सिद्धार्थ जी, ये कायर लोग हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे भी मैं ये ईमानदारी से जानना चाहता हूं कि सरकार अगर इन दोनों ही मुद्दों पर, वो चढ़ावा चोरी की बात हो या पेपर लीक के दौरान, प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग की बात हो, सरकार गंभीर थी तो इतना डिलेड रिस्पॉन्स क्यों? मतलब आखिर के 2 दिनों में ये क्यों दिखाई दे रहा है कि सरकार इसको लेकर सहमत है, चर्चा कराना चाहती है? नहीं देखिए दिनेश जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमने नीट पेपर को लेकर के चर्चा देखी, उस चर्चा के अंदर राहुल गांधी ने खड़े होकर के खूब भाषण दिया। वो 20 जुलाई के बाद की ही चर्चा थी। क्या बोल दिया उन्होंने खड़े होकर के? कोई पेपर लीक पर मैंने उनके मुंह से एक शब्द नहीं सुना, एजुकेशन पर एक शब्द नहीं सुना। जो उनको बोलना था उन्होंने बोला। सदन के अंदर खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के जितने नेताओं को जो बोलना था उन्होंने बोला। आप नई बात ले आए क्योंकि आपको बहाने चाहिए। आप पहले कुछ और बोल रहे थे, बाद में कुछ और बोल रहे थे। जब आपने इस बात को रखा कि हम देश के गृह मंत्री का बयान चाहते हैं, कभी सरकार ने मना नहीं किया। पिछले 1 सप्ताह से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ठीक है बयान हो जाएगा, आप सदन तो चलने दीजिए। यह सदन आपके मन पे नहीं चलेगा। देश की संसद 10 जनपद नहीं है दिनेश जी।